हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल सर। कल हम लोगों ने चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 देखा था। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद है। तो कल हम लोगों ने बहुपद के बारे में कुछ देखा था, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी लीनियर रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। और भी आगे होता है, लेकिन हम लोग को अभी 10th तक में इतना ही पढ़ना है। त्रिघात बहुपद तक ही पढ़ना है हम लोग को। अब यहाँ से हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में और डिटेल्स जानते हैं। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं। px इक्वल टू ax प्लस बी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स का, जहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल्स का लिखने का टर्म्स है। इसी फॉर्मूला में लीनियर पॉलिनोमियल्स को लिखा जाता है ax प्लस बी में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का क्या वैल्यू रखा जाए कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो हम लोग ये पूरा अगर जीरो होगा यानी px जीरो होगा, यानी ax प्लस बी इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या आएगा, b इधर आ गया माइनस, और a इक्वल टू a इंटू में है तो बाय में आ जाएगा, यानी x का फॉर्मूला क्या आ गया माइनस b बाई ए। यानी अगर हम इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू माइनस b बाई ए रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब x क्या है, x में जो b है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, सॉरी b क्या है, कांस्टेंट नंबर है, अचर पद, ये कांस्टेंट नंबर है। और a क्या है, x का कोफिशिएंट है, और यहाँ फॉर्मूला से हमको माइनस आता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, अगर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, px इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको हम 2x प्लस 3 ले लिए एग्जाम्पल में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब x इक्वल टू क्या हो, 3 इधर आया माइनस और 2 इंटू में इधर। तो इसको सॉल्व करके इतना आ रहा। इसको हम सॉल्व नहीं भी करेंगे, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला आया, माइनस बी बाय। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो ये क्या हो गया a, और b क्या हो गया मेरा 3 हो गया। और फॉर्मूला से माइनस आ रहा, तो b के जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ पे जैसे पुट करके दिए हैं, a इक्वल टू 2 आया, b इक्वल टू 3 आया, और x इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो b के जगह 3 पुट कर दिए, फॉर्मूला से माइनस आया, और 2 यहाँ आया। तो इसको डायरेक्ट भी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला द्वारा, या फिर इस तरह सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल को जीरो करके। अब आते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स में, द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद को लिखने का तरीका ये है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इसका फॉर्मूला भी बोल सकते हैं द्विघात पॉलिनोमियल्स का, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स का ये फॉर्मूला हो गया, जहां पे a नॉट इक्वल टू जीरो होगा। a जीरो नहीं ले सकते हैं। अगर a जीरो हो जाएगा तो ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगा। ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर ऑफ नंबर कितना होगा, 1। तो 1 अगर पावर ऑफ नंबर आ जाएगा मैक्सिमम, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ना कि क्वाड्रिक। इसलिए a जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना है, 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो 2 जीरोस अगर इस पे आएगा तो उस पे से एक को हम क्या लेंगे, अल्फा लेंगे, और दूसरे को बीटा लेते हैं। तो यहाँ पे इसका 2 कंडीशन आता है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला आता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया, एक्स का गुणांक बी हो गया। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। तो इसका फॉर्मूला आता है सी बाय ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है,
अचर पद जिसको बोला जाता है, और ए वही है, यहाँ भी ए आया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका मिडिल फैक्टर तोड़ते हैं। तो मिडिल फैक्टर तोड़ने का तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को इंटू करते हैं, दोनों को इंटू करेंगे क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर। तो बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि इंटू करने पर ये आए उसका प्रोडक्ट और ऐड करने पर इसका वैल्यू यही रहे, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो किस पे तोड़ सकते हैं, 5 और 2 में, 5 2 जा 10, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इंटू करने पर ये आ रहा है और ऐड करने पर 7x ही आ रहा है। तो इसको तोड़ दिया। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, इस पे भी x है, इस पे भी x है, x कॉमन ले लिए, क्या बच गया, यहाँ से x बच गया और यहाँ से 5 बच गया, तो x प्लस 5। और ये दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, यहाँ 2 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको हम, यहाँ 2 इंटू एक्स है, तो 2 दोनों में कॉमन आ गया प्लस 2, तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया, यहाँ पे 5 बच गया। तो इस पे जो दोनों में सेम आ गया ब्रैकेट के अंदर, तो उस पे से एक लिखते हैं और एक बाहर वाला लिखते हैं, x प्लस 2। तो x प्लस 2 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इतना इक्वल टू 0 और इतना इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहां से आ गया -2, यहां से x का वैल्यू -5। तो यहाँ 2 जीरोज आया, यानी 2 को शून्य का आया। तो दोनों 2 शून्य का है, तो एक को अल्फा लिखते हैं, एक को बीटा लिखते हैं। तो अल्फा इक्वल टू -2 लिखते हैं और बीटा इक्वल टू -5, क्योंकि 2 शून्य -2 और -5 आया है। तो उसके बाद चेक करके देखते हैं हम लोग कि जो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज किए थे वो सही आ रहा है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है -2, बीटा का वैल्यू -5, दोनों को ऐड करते हैं, -2 प्लस -5, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -5 और -2 -7, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं हम। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना -2, बीटा का वैल्यू -5, -2 इंटू -5 तो कितना हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाए, 10 हो जाए, नीचे कुछ नहीं 1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -b/a पुट कर दिए। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, c/a पुट कर दिए। देखिए यहाँ से भी a का वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ से भी a का वैल्यू 1 आ रहा है। अगर यहाँ अलग अलग आता तो उसको सेम करते। और यहाँ c का वैल्यू 10 आया, यहाँ का b का वैल्यू 7 ही आया, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाए, +7। तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ a का वैल्यू कितना है, 1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही 1 कहलाता है, यानी ये इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 है। b क्या है, x का कोफिशिएंट b कहलाता है, तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 7 है, तो 7 यहाँ देखिए b माइनस माइनस प्लस 7 आ रहा है। और c का वैल्यू कितना है, 10, यहाँ देखिए c का वैल्यू 10 आ रहा है। तो इससे चेक हो जा रहा है कि मेरा सही है। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी त्रिघात बहुपद में। इसको लिखने का तरीका है px इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, या फिर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ये फॉर्मूला भी कर सकते हैं, जहां a0 इक्वल टू 0 होगा। इस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना है, 3 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 3 होगा। तो इस पे 3 कंडीशन होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा। ये 3 जीरोस है, तीनों अलग अलग मान लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा लेट कर लिए इसको। तो इस पे 3 कंडीशन होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। फिर दूसरा कंडीशन होता है, सम ही होता है ये भी, लेकिन 2 टर्म में होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी x³ का गुणांक। तीसरा कंडीशन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी -d/a फॉर्मूला होता है। d क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है,
माइनस में आता है फॉर्मूला में, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब यहां से हमको ये एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है ए कहलाता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बी कहलाता है, एक्स का जो कोफिशिएंट है सी कहलाता है, और डी जो रेस्ट बच गया जो संख्या है वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो यहां हम इसको भी चेक कर लेते हैं एक एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, तो इसको इस तरह लिख लेते हैं इक्वल टू 0। तो x का क्या वैल्यू रखे जो पूरा टर्म्स को 0 कर दे। तो यहाँ अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है एनसीईआरटी का, देख सकते हैं क्वेश्चन आप। तो अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 3, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू -1/3, ये गिवन है। तो यहां से हमको मिल जाता है ए का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है ए का वैल्यू कितना है 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी जिसका वैल्यू दिया हुआ -5, और एक्स का कोफिशिएंट सी जिसका वैल्यू दिया -11, और कांस्टेंट नंबर डी जिसका वैल्यू -3 दिया। हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में पुट करते हैं। तो अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का -1 और गामा का -1/3 पुट कर दिए। इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो एलसीएम 3 आया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से 3 को डिवाइड देंगे 3 बार में जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ भी कुछ नहीं है 1, तो इसको भी 3 से देंगे तो -3, यहाँ 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, -1, तो -3 और -1 -4, 9 में से -4 गया तो 5 बचा, 5/3 आ गया। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -1 -3, फिर गामा इंटू बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू गामा कितना है -1 इंटू -1/3, इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर गामा इंटू अल्फा यानी -1/3 इंटू 3, 3 3 कैंसिल हो गया तो माइनस प्लस माइनस हो गया -1, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 1 से 3 बार में जाएगा तो 3 3 जा 9 हो गया, ये 1 ही रह जाएगा, ये भी कुछ नहीं है तो 1 3 बार में जाता 3 1 जा 3 हो गया। तो -9 और -3, -12 में से 1 गया, -11/3 आ गया। अब तीसरा कंडीशन देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, बीटा का -1, गामा का -1/3। तो इसको कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया यानी -d/a। इसको नहीं भी कैंसिल कीजिएगा तो चलेगा, लास्ट में फिर से 3 से गुना करना पड़ा, 3/3 करना पड़ा, इसलिए इसको कैंसिल ना ही करे तो अच्छा रहेगा। तो यहां से आ गया मेरा a का वैल्यू यहाँ पर, a का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो 1, a का वैल्यू यहाँ से 1 आ रहा था, यहाँ से a का वैल्यू 3 आ रहा था, और यहाँ से a का वैल्यू भी 3 आ रहा था, लेकिन यहां से a का वैल्यू 1 आ रहा था, इसलिए a का वैल्यू को इक्वल करने के लिए 3 से ऊपर नीचे इंटू किए, तो यहाँ a का वैल्यू 3 हो गया, d का वैल्यू -3 हो गया। अब इसको हम मैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ a का वैल्यू कितना है 3, यहाँ a क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, a का वैल्यू देखिए 3 है। b का वैल्यू कितना आया, यहाँ से देखिए b यहाँ माइनस है और यहाँ 5 है, तो -5 हो जाएगा, b का वैल्यू देखिए -5 है। c का वैल्यू कितना है -11, c का वैल्यू -11 है, और d का वैल्यू कितना है यहाँ 3 है, और यहाँ से माइनस फॉर्मूला से -3, तो यहाँ से मेरा चेक हो जाता है। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 में, जिसपे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक यानी जीरोज निकालना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी चेक भी करके दिखाना है। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, देख लेते हैं। इस पे 6 क्वेश्चन दिया गया है, जिसपे से 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाए, बाकी 2 आप लोग खुद से कीजिएगा।
पहला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो बताए थे कि मिडिल फैक्टर तोड़ने के लिए ये दोनों को इंटू करते हैं, ये दोनों इंटू करेंगे तो माइनस कितना आ जाए 8x स्क्वायर। तो -8x स्क्वायर आया तो बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि इंटू करने पे ये आए और ऐड करने पे यही रहे। तो क्या तोड़ सकते हैं, 4 और 2 में तोड़ सकते हैं। तो 4 2 जा 8, यहाँ माइनस रखें, देखिए -8 x इंटू एक्स स्क्वायर। अब -4x में 2x गया तो -2x बचेगा। अब ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं, दोनों में x कॉमन आएगा, दोनों में x कॉमन आ गया। अब x कॉमन आ गया तो यहाँ से x बचा और यहाँ से 4x में से कॉमन आ गया तो -4 बचा। ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो +2 कॉमन आएगा, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 2 तो कॉमन ले लिए तो 4 बचेगा, यानी x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार क्या बताए थे बाहर वाला लेने, यानी x प्लस 2, एक बार अंदर वाला, दोनों में सेम है तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू -2 और यहाँ से x का वैल्यू 4 आ जाता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया -2 और बीटा का वैल्यू 4। तो ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, यहाँ बी कितना है कोफिशिएंट ऑफ x -2 सी का वैल्यू कितना है कांस्टेंट नंबर -8 रख लिए। अब चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी -2 + 4, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है -2 और 4 आया। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाए, 4 में से 2 जाएगा 2/1। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो कितना हो जाएगा -2 इंटू 4, यानी 4 2 जा 8, -8/1, नीचे कुछ नहीं 1 ले सकते हैं हम। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 1, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू कितना आ गया माइनस यहाँ है 2, -2, सी का वैल्यू कितना -8, सी का वैल्यू कितना है -8। तो ये चेक हो जाता है, या फिर आगे भी कर सकते हैं आप। मान लीजिए द्विघात समीकरण क्या है, ax² + bx + c टर्म में होता है। तो ए का वैल्यू कितना आया मेरा 1 आया, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू -8। तो पुट कर देते हैं ए की जगह 1 इंटू x² वो x², -2 इंटू x -2x, -8 सी का वैल्यू है तो पुट कर दिए, ये और ये सेम आ गया, यानी मेरा चेक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है 6x² -3 -7x। इस पे बच्चा यही कंफ्यूजन करता है, ये दोनों को इंटू कर देता है, लेकिन नहीं, इसको पहले व्यवस्थित करना होगा। तो x यानी ये ax² है, फिर bx आता, तो bx को इस पे लास्ट में लिख दिया, तो पहले bx को बीच में लाना होगा, फिर कांस्टेंट नंबर को लिखना होगा, यानी इस तरह लिखेंगे इसको हम 6x² -7x -3 = 0। यानी यहाँ से हम इसका मिडिल फैक्टर तोड़ते हैं, ये दोनों को इंटू करेंगे 18 -18x² आएगा, तो इसको तोड़ेंगे तो -9x + 2x आएगा। ये दोनों में कॉमन कितना आ जाए 3x, इस पे भी 3x कॉमन है, इस पे भी 3x कॉमन है, क्या बच गया 3 2 जा 2 और यहाँ x बच गया, 3 3 जा 9, 3 बच गया, यानी 2x - 3। ये दोनों में कॉमन क्या +1, 2x - 3 = 0। अब एक बार बाहर वाला लेंगे, 3x + 1 आएगा और 2x - 3 = 0, यानी 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहां से मेरा आ जा रहा है कितना 1 इधर गया -1, 3 इंटू में इधर आएगा बाय में, यानी x = -1/3। इसी तरह यहाँ भी 3 इधर गया प्लस में और इंटू में इधर आएगा बाय में, यानी x = 3/2, यानी अल्फा का वैल्यू आ गया -1/3 और बीटा का वैल्यू 3/2। इसी तरह चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा, -1/3 + 3/2 को सॉल्व करेंगे तो 7/6 आएगा। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कट नहीं करना है, गलती से कट हो गया, कट नहीं करना। 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, यानी c/a। तो यहां हो जाएगा a = 6 आ गया, b = -7, c = -3। फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का वैल्यू कितना है 6, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर। बी का वैल्यू -7 इंटू एक्स -7x। सी का वैल्यू 3 पुट कर दिए। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ गया, यानी चेक हो गया मेरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये छोड़ छोड़ के इसलिए लिए हैं क्योंकि ये सब थोड़ा अलग है, बाकी सब एक ही जैसा है। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये लिए हैं, क्वेश्चन ये लिए हैं, ये तो सेम है, इसी टाइप का है। ये भी उसी टाइप का, इसको नहीं बनाए, ये और ये सॉल्व कर दिए हैं, तो इसको देख सकते हैं। तो आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो 4u कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 4u कॉमन है, u प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 और यहाँ से u इक्वल टू -2 आ गया। तो अल्फा इक्वल टू 0 आ गया और बीटा इक्वल टू -2 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा, इसको सॉल्व करते हैं। 0 - 2 बाई 1, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 2 0 बाई 1। हमको यहाँ पे 4 लाना है, तो उसको क्या इंटू करना होगा, 4 से इंटू कर दिए। 8 लाना होगा तो, या फिर यहाँ से भी डायरेक्ट आप कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेके उधर ले जाइए तो 0 हो जाएगा, उस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 4 से इंटू कर दिए तो -8/4 आ गया। इसको भी 4 से इंटू कर दिए तो 0/4 आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया 4, बी का वैल्यू -+8, सी का वैल्यू 0। इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। यहाँ तो u दिया हुआ है, एक्स टर्म में नहीं दिया, तो u लिए हैं au स्क्वायर प्लस bu प्लस c। तो a का वैल्यू 4 है, 4u स्क्वायर। b का वैल्यू 8 है तो 8u, और c का वैल्यू 0 है तो 0, यानी 4u स्क्वायर प्लस 8u। 0 को लिखेंगे नहीं, तो यही मेरा क्वेश्चन भी था, देख सकते हैं आप क्वेश्चन। तो ये चेक हो गया, ये भी मेरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का 5 में। टी स्क्वायर -15 है, तो 15 को हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में आ गया, इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 0 कर दिया, यानी टी प्लस √15 इक्वल टू 0, टी माइनस √15 इक्वल टू 0। टी इक्वल टू इधर प्लस है माइनस हो जाएगा, -√15, टी इक्वल टू माइनस है प्लस हो जाएगा, यानी √15, यानी अल्फा इक्वल टू -√15 और बीटा इक्वल टू √15। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, -√15 प्लस 15 कट गया 0, 0/1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -√15 इंटू 15, तो 15 का स्क्वायर 225, 225 का रूट कितना होता है 15, तो ये -15/1। ए का वैल्यू देखिए यहाँ 1 है, 1 पुट कर दिए। बी का वैल्यू 0 है, 0 रख दिया। सी का वैल्यू -15, यहाँ टी का टर्म में है, इसलिए इसको द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिए ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल 0, यहाँ नहीं दिखाना है, तो बी टी प्लस सी। तो यहाँ पे टी ए का वैल्यू कितना 1 पुट कर दिया, टी स्क्वायर। बी का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 को लिख के कोई फायदा नहीं, ये टर्म पूरा 0 हो गया। सी का वैल्यू कितना -15, तो यही क्वेश्चन भी मेरा था, ये क्वेश्चन था, सेम आ गया, ये भी मेरा चेक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इस पे क्या बोला जा रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस पे बहुपद ही ज्ञात करना बोला, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना हम लोग को, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे दे दिया गया है शून्यकों का योग, यानी सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, और गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 1/4 - 1, दूसरा है √2, 1/3, फिर 0 √2 है, फिर 1 1 है, फिर -1/4, 1/4 है, और 6 नंबर में है 4 और 1। तो बनाते हैं, इस पे कुछ सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/4 और -1। तो फर्स्ट वाला जो दिया वो सम ऑफ जीरोस दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दिया गया है, तो यहाँ से -b/a आ जाता है। और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है -1, तो -1 को नीचे 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ a का वैल्यू 4 है,
यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो इसको सेम करना होगा तो 4 से इंटू कर दिए ऊपर नीचे, तो -4/4 ए का वैल्यू सेम आ गया 4, बी का वैल्यू कितना आ गया -1 और सी का वैल्यू -4। तो द्विघात समीकरण निकालने हम लोग को बोला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ a का वैल्यू 4 है तो 4x², b का वैल्यू -1 है -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और c का वैल्यू -4 है तो c के जगह -4 पुट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में आते हैं, जिसपे √2 और 1/3 दिया हुआ है। तो हम बताए थे कि पहला वाला क्या दिया है, 0 का योग, शून्यकों का योग, यानी सम ऑफ जीरोज, यानी कितना दिया √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया 1/3। तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू 3 आ रहा है, यहाँ ए का वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसको ऊपर नीचे 3 से इंटू कर देते हैं, तो यहाँ 3√2/3 आ गया, ए का वैल्यू यहाँ 3, ए का वैल्यू यहाँ भी 3 आ गया, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 3, बी का वैल्यू -3√2 और सी का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी 3x², b का वैल्यू -3√2 तो -3√2x, और c का वैल्यू 1 तो +1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जहाँ पे दिया गया है 0 और 5, √5। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 दिया हुआ है, नीचे 1 लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 दिया है 1 लिख सकते हैं, यहाँ ए का वैल्यू सेम है तो चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमको ए का वैल्यू 1 आ जा रहा है, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू √5। तो यहाँ से द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ पे ए का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू x² ही होगा, बी का वैल्यू 0 है तो पूरा टर्म्स 0 हो गया, सी का वैल्यू √5 पुट कर दिए, 0 हट गया तो x² प्लस √5 आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, नंबर 4 1 तो अल्फा प्लस बीटा 1/1 लिख सकते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू 1 1/1। तो ए का वैल्यू सेम है तो चेंज करने का जरूरत नहीं है, तो ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू भी 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस सी, ए का वैल्यू 1 है तो x², ए मतलब 1 इंटू x², और बी का वैल्यू -1 है, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, सी का वैल्यू 1 है 1। यहाँ से भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।